हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। क्योंकि मस्त मौसम है, पढ़ाई का समय है, पढ़ाई का मौसम है। इसलिए भरपूर अपने आप को इन्जॉय करिए। इन्जॉय में कोई कमी मत रखिए। हाँ, लेकिन वो इन्जॉय आपका पढ़ाई से होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ाई किताबें बंद करके जाके कहीं घूम रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। इन्जॉय का मतलब गलत मत समझिएगा। अभी इन्जॉय का मतलब ये होता है कि अपने पढ़ाई से जुड़ जाइए, अपनी किताबों से जुड़ जाइए। जितना लगाव रख सकते हैं किताबों से रख लीजिए। जो किताबों से प्यार करता है वह सबसे अच्छा प्रेमी वही होता है। क्योंकि एक बार जुड़ जाता है ना, तो फिर छोड़ता नहीं है। जीवन पर्यंत किताबें साथ देती हैं उसका, जो उसका नॉलेज जो वहाँ से गेन करता है वो जीवन पर्यंत उसके काम आता है। कभी साथ नहीं छोड़ता, कभी धोखा नहीं देता। और हर जगह धोखा ही धोखा मिलता है। लेकिन किताबों से कभी धोखा नहीं मिल सकता। आप जब चाहें उनसे उनके पास जा सकते हैं, जब चाहें उनका प्रयोग कर सकते हैं, जब चाहें उनके साथ समय बिता सकते हैं। वो आपको कभी मना नहीं करने वाली। लेकिन और जो लगाव होते हैं वो क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, दिखावटी होते हैं। बस उनसे बचिए। क्योंकि वहाँ पे जो मिलता है धोखा ही तो मिलता वहाँ पे है। और बिखरते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं। बस ज़िंदगी जोड़ तोड़ में निकल जाती है दोस्तों। पढ़ाई उड़ाई जाती है भाड़ में। ठीक। इसलिए जो है लौटिए, अपने पढ़ाई पर लग जाइए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। और चूँकि परीक्षा पास में आ रही है, मैं आपको वादा किया हूँ कि कुछ चुनिंदा प्रश्न आप लोगों के बीच में लाऊंगा। जो करंट अफेयर हमारी चल रही है उसमें मैं कुछ जो प्रश्न है जो लगता है कि हाँ एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, अपने अनुभव के अनुसार मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, जितनी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ प्रश्न को, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में सीधे से आएंगे बिल्कुल। मैं काफ़ी प्रश्नों को देखता हूँ तो उसमें काफ़ी पोस्टमार्टम भी किया जाता है, हम लोग करते हैं मिलकर। और मज़ा आता है कि कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे आयोग पूछ सकता है। चूँकि आयोग का पैटर्न बदला हुआ है, इसलिए बदले पैटर्न पर हम लोग कैसे प्रश्न को पढ़ें कि एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकें। इसलिए भरपूर एंजॉय करते हुए अपने पढ़ाई को जारी रखिए। और ये क्लास केवल पीसीएस के लिए, आरओ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि सुपर टेट के लिए और आने वाले अन्य एग्जामों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सब में करंट अफेयर का एक अहम रोल होता है, इसलिए ये सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन पीसीएस के लिए, आरओ के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसमें 30 से 40 प्रश्न सीधे से जाते हैं। इसलिए चलिए देर नहीं करेंगे, हम लोग तुरंत अपने क्लास शुरू करते हैं। और भरपूर एंजॉय लेते हुए, मस्त रहते हुए, मस्ती करते हुए आगे बढ़ते हैं। और एक एक प्रश्न को पोस्टमार्टम करते हैं, ताकि एग्जाम में जब जाएँ तो दोबारा रिवाइज अगर न भी कर पाएँ तो भी प्रश्न गलत न हो। बस आंखों के सामने प्रश्न आए तो आप लोग ढूंढ के मारिए, साला कहाँ चला गया ये। ठीक है। आप लोग इतने बड़े योद्धा हैं, मुझे विश्वास है कि आप लोग बेस्ट करने वाले हैं। ठीक है। एंजॉय करते हैं पढ़ाई को, आगे बढ़ते हैं। ठीक। आते हैं पुरस्कार। हम लोगों ने पिछले 4 क्लास देख चुके हैं। सीरीज जो है 1 2 3 4 हो चुकी है हमारी। ठीक है। मतलब 1 2 में पहले में हो गया था हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य, दूसरे में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हुआ है, तीसरे में जो हुआ हमारा आर्थिकी हो गया, और चौथे में हमने जो दिवस है, थीम है, वो बता चुका हूँ। अब 5वीं जो जा रही है सीरीज आप लोगों के बीच में पुरस्कार की। पुरस्कार और खेल को मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मैं समाहित कर दूंगा, अगर आप लोग साथ देते हैं तो। ठीक है। तो दोस्तों, पुरस्कार और साथ को एक में समाहित करते हैं हम लोग हैं। पुरस्कार देखते हैं पहले। ठीक। तो पुरस्कार में पहला प्रश्न आता है कि वह प्रतिष्ठित वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें हाल ही में पेन पिंटर अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड मिला दोस्तों? पेन पिंटर अवार्ड 2024 दिया गया अरुंधति राय जी को। पेन पिंटर अवार्ड 2024 किसको मिला है? अरुंधति राय को मिला है दोस्तों। ठीक है। अरुंधति राय जी को मिला है पेन पिंटर अवार्ड 2024 मिला है। ठीक है। नेक्स्ट वन, दूसरा प्रश्न है, जून 2024 में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? कह रहा है कि जून 2024 में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड सम्मानित किया गया? तो ये है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड दोस्तों। कौन सी कंपनी है जिसको सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड दिया गया है? तो यह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक। कोई दिक्कत नहीं है ना, बस मस्त रहिए। एक एक प्रश्न को ऐसे हम लोग पढ़ते जाएंगे बिल्कुल, और दिमाग में बिठाते जाएंगे, गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है। देखो, विलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने
हाल ही में वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता? सोमालिया की। नाम देखो इसका, विलन। विलन है, विलन नामक किस देश की महिला मीडिया ये है विलन, ठीक है ना। क्या है? महिला मीडिया। प्रश्न आ सकता है कि विलन क्या है, तो क्या है? सोमालिया की क्या है? महिला मीडिया है। नाम क्या है? विलन है। इन्होंने किया क्या है भाई, जो नाम इनका आ गया? तो इन्होंने वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीत लिया है। क्या जीत लिया है? वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड को जीत लिया है। कहाँ की रहने वाली हैं? सोमालिया की। ठीक, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रश्न आते हम लोग हैं, बिल्कुल मस्त होकर पढ़ाई करिए। वह भारतीय वृत्त चित्र जिसे 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF में गोल्डन कोंज अवार्ड्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया। दोस्तों प्रश्न पूछ रहा दोबारा से, वह भारतीय वृत्त चित्र जिसे 18वें कौन सा नंबर का 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF में गोल्डन कोंज अवार्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है डॉक्यूमेंट्री के रूप में, वह है द गोल्डन थ्रेड। क्या नाम है? द गोल्डन थ्रेड को मिला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, द गोल्डन थ्रेड को मिला है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्ला मुथु। क्या नाम है? प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता, ऐसे निर्माता हैं जो वन्यजीवों पर अपना फिल्म बनाते थे। ठीक है, नाम क्या है? सुबैया नल्ला मुथु को हाल ही में किस प्रतिष्ठित सम्मान किया गया दोस्तों? तो ये है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्या मिला है उनको? सुबैया नल्ला मुथु को क्या मिला है? वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया है। ठीक है, और क्या है वो पूछ सकता है कि सुबैया नल्ला मुथु किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये फिल्म निर्माता हैं। ठीक है ना, वन्यजीवों फिल्म बनाते हैं, याद रखना। इन्हों वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ओके, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। नेक्स्ट वन प्रश्न कहाँ चला गया दोस्त? आजा। देखो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान का संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया है? कह रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक, क्या है? भूमि नायक घोषित कर दिया। सिद्धेश साकोरे को। किसको? सिद्धेश साकोरे। रट लेना बिल्कुल नाम, ये दौड़ता हुआ प्रश्न आने वाला है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया है? क्या है? भूमि नायक की उपाधि उसको दे दिया है, भूमि नायक बता दिया उसको। नाम क्या उस किसान का है? तो सिद्धेश साकोरे है। सिद्धेश साकोरे याद रखना, सिद्धेश साकोरे याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वह भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2024 के खगोल विज्ञान, कहाँ पे? खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो ये कौन है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी। भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2024 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नाम क्या उनका है जिनको सा पुरस्कार मिला है? तो उनका नाम है श्रीनिवास आर कुलकर्णी नाम इनका है, इसलिए इसको ध्यान में दिमाग में बिठा लीजिएगा बिल्कुल। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र आईएन स्पेस मतलब इंडिया स्पेस को उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में, क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र को उसके किस काम के लिए या किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में रॉटरडम में क्या मिला? रॉटरडम में भैया इनको क्या मिला है? जल्दी से जाओ, हम लोग जाने तुम्हें क्या मिला भाई। रॉटरडम में क्या मिल गया इनको? रॉटरडम में जो इनको मिला है वह मिला है दोस्तों जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार। क्या मिला है रॉटरडम में इनको? जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक है, किस कार्य के लिए? सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाने के लिए। ठीक है, किस कार्य के लिए मिला है?
सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाने के लिए जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार से कोई जीत लिया है। कौन जीत लिया था? नाम क्या था उसका? उसका नाम था इंडिया स्पेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र था। ठीक है ना। रॉटरडम में इसको क्या मिला? पुरस्कार मिल गया। और पुरस्कार कैसा था? वो था सार्वजनिक नीति, मतलब कि जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार था। और किस कार्य के लिए मिला था भाई? सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाना, यह उसका थीम थी। ठीक है, इसके लिए इसको पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की वह 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक, कौन सी? वह 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक जिन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम, कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार सम्मानित किया गया। क्या पुरस्कार का नाम है? अमल क्लूनी महिला सशक्ति पुरस्कार मिल गया उस लड़की को। नाम क्या है? आरती। क्या नाम है? आरती नाम है। आरती नामक महिला को, कहाँ की रहने वाली है? बहराइच की रहने वाली है, यूपी की रहने वाली है। इसलिए यह प्रश्न अपने आप में सुपर डुपर हो जाता भाई। बिल्कुल आएगा प्रश्न एग्जाम में, बाहर नहीं जाने वाला ये प्रश्न है। चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि मैं तो आ ही रहा हूँ, मुझे पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ोगे तो पछताओगे, इसलिए इसे पढ़ो जरूर। ठीक है। बहराइच की रहने वाली महिला है, 18 वर्षीय है। नाम क्या है? आरती नाम है। यह जो है पिंक ई रिक्शा चलाती है। और इसे पुरस्कार किसने दिया है? यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा पुरस्कार उसको दिया गया है। और पुरस्कार का नाम क्या है? अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार है। इतना सारा नाम, इतना सारा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि पुरस्कार कौन सा है, दिया किसने है, कहाँ की रहने वाली है, और नाम क्या है। ठीक, करती क्या है? ई रिक्शा चालक भी तो है। इतने सारे 5-6 प्रश्न यहाँ से बनेंगे, इसलिए इसको इस तरह से पोस्टमार्टम किया जाता है प्रश्नों का। ठीक है, गजब। आगे बढ़िए। देखो, हाल ही में भारतीय सिने जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों, क्या नाम है? हाल ही में भारतीय सिने जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया मेरे दोस्तों? तो यह है शबाना आजमी जी को। किसको? शबाना आजमी को। ठीक, नेक्स्ट वन प्रश्न है आपका, ये है FTII के छात्र चिदानंद नाइक। FTI के छात्र का नाम क्या है? चिदानंद नाइक को 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में उनकी किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस ला सिनेफ पुरस्कार, क्या नाम है? कांस ला सिनेफ पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों। तो सनफ्लावर वर दी फर्स्ट वंस टू नो। सनफ्लावर वर दी फर्स्ट वंस टू नो, ये नाम है। FTII के छात्र हैं, चिदानंद नाइक हैं। नाम रखना है, याद रखना। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में उनकी लघु फिल्म को क्या मिला? कांस ला सिनेफ पुरस्कार मिला। और उनकी लघु फिल्म का नाम क्या है भाई? तो नाम है सनफ्लावर वर दी फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है, इतनी सारी बात याद रखना पड़ेगा हम लोगों को, तब जाके प्रश्न पूरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स समारोह 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने तथा हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड, क्या नाम है? सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो ये है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। अवार्ड कौन सा जीता? सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड जीता है। ठीक है ना।
और क्यों जीता है? इसने क्या दिखाया? अपना दिखाया, अपने पहलों के प्रति क्या दिखाया? स्थिरता, पहलों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है, इसीलिए इसको मिला है। मतलब ये कंपनी स्थिर है, अपना जो कार्य कर रही है वह पूरे लगन से कर रही है, पूरे पारदर्शिता से कर रही है, इस कारण इसको क्या मिल गया? सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड मिल गया। नाम क्या है? REC लिमिटेड है और एक महारत्न कंपनी है। इतनी बात याद रखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक। नेक्स्ट वन देखो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, कहाँ पे? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शक्ति, गलत हो गया यहाँ पे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक, भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई 2024 में 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो ये कौन है? मेजर राधिका सेन। क्या नाम है? मेजर राधिका सेन को जो मिला है पुरस्कार, क्या मिला है? 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न थोड़ा बड़े बड़े हैं, लेकिन इसको समझा रहा हूँ अच्छा तरह से, आप लोग बिल्कुल एंजॉय करते हुए समझिएगा। अपने ऊपर भार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जब तक परीक्षा आएगी ना, तब तक आप लोग को ऐसा लगेगा ना कि एक प्रश्न होगा तो आप लोग पोस्टमार्टम कर चुके हो, कहाँ गया वो प्रश्न, खोजेंगे साला ऐसा कोई प्रश्न मिल जाए हमारे जो है कि पेपर में कि जिनका आंसर हमें ना आता हो। करंट का अभी GS की भी करा दूंगा, GS में भी आप यही करोगे कि खोजो कहाँ गया GS, उड़ा के चले आओगे। बस ध्यान से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, इंजॉय से पढ़िएगा, कभी भार दिमाग को भार लेके मत पढ़िएगा। पढ़ाई भार की चीज़ नहीं होती है, पढ़ाई एक प्यार की लगाव की चीज़ होती है। अगर प्यार लगाव हो गया है तो कोई रोक नहीं पाएगा। अगर दिखावा है ऊपर ऊपर, तब तो फिर वहाँ पे प्यार है ही नहीं। अगर लगाव नहीं है तो फिर प्यार भी नहीं है। अगर प्यार भी नहीं है तो फिर कोई लाभ मिलने वाला भी नहीं है, आप कुछ भी कर जाओ, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल पढ़ाई के समय मस्त होकर पढ़ा करिए, कोई भार लेने की जरूरत नहीं, एंजॉय से पढ़ेंगे, इतने बेस्ट करेंगे। बस यही अनुभव मेरा है, आप लोगों को बता रहा हूँ, इसे हमें शामिल करिए अपनी लाइफ में। देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा वह प्रतिष्ठित संस्थान, स्वास्थ्य से क्षेत्र से जुड़ा वह प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा वह प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये, इंपॉर्टेंट। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा वह प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। क्या नाम है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसको मिल गया? स्वास्थ्य संवर्धन के लिए। तो ये मिला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस को मिला है। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं NIMHANS को मिला है, ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस को मिला है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के लिए। काम का किया है इन्होंने, स्वास्थ्य क्षेत्र में संवर्धन किया है, मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है, ठीक है, इसलिए मिला है पुरस्कार। पुरस्कार ऐसे मिलता नहीं है, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वो पोएम भी मैंने पढ़ाया है, बताया है मस्त ढंग से, जब सुन सकते हैं, एनर्जी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। देखिए 2022-23 2022-23 नहीं होगा भाई, 22-23 मार्च 2024 को 22-23 मार्च 2024 को किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो, क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। किसको? भूटान में। भूटान देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मार्च 2024 में, जब वो 22-23 मार्च को 2024 में जब वो गए थे भूटान, तो हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। नाम क्या था? ऑर्डर ऑफ, नाम याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया दोस्तों।
ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। सम्मान कहाँ मिला, ये सम्मान कभी कभी अक्सर पूछ देता है, इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ द ग्यालपो कहाँ का सम्मान है, भूटान का है। किसे मिला है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और यह कैसा सम्मान है, यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बस इतना बातें रखिएगा। फिर देखो क्वेश्चन को, डरते हुए भागेगा आपसे क्वेश्चन। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन टीम को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए, अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा किस लिए, अंतरिक्ष के अन्वेषण के लिए, मतलब अंतरिक्ष में खोज के लिए वर्ष 2024 के जॉन एल जैक, क्या नाम है, जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर, जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार सम्मानित किया गया दोस्तों। तो यह चंद्रयान 3 मिशन टीम को, चंद्रयान 3 मिशन टीम को सम्मानित किया गया। नाम क्या है, किससे सम्मानित किया गया भाई, जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार दिया गया इसको, ठीक है ना। और एक दिया किसने है, अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। किस लिए दिया गया है दोस्तों, क्षेत्र कौन सा है, अंतरिक्ष अन्वेषण का क्षेत्र है, ठीक है। इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको पढ़ लीजिएगा। जब इसरो से जुड़ा हो, चंद्रयान से जुड़ा हो प्रश्न, साथ साथ अमेरिका से भी जुड़ा होगा हो, इतनी सारी चीज़ें अगर महत्वपूर्ण अगर एक में शामिल जाती हैं तो अपने आप प्रश्न अपने आप में चिल्ला चिल्ला कहता है, भैया मुझे मत छोड़ जाना, गलती कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करना है भाई। जब वो बोल ही रहा है तो उसको उसके पास जाओ, बैठो, को भैया जब एग्ज़ाम में आना तो मुझे बता देना, बस गलती मत हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 27 से 31 मई, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 27 से 31 मई, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 27 से 31 मई 2024, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 27 से 31 मई 2024 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र के WSIST20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में भारत के टेलीमैटिक्स विकास केंद्र CDOT को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों। तो ये कौन सा है, सेल ब्रॉडकास्ट और इमरजेंसी, ओके। क्या है, स्विट्जरलैंड की संस्था है, कह रहा स्विट्जरलैंड को, मतलब स्विट्जरलैंड संस्था है और इसको जो है क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ के WSIST20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में भारत के टेलीमैटिक्स विकास केंद्र CDOT को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार से प्रदान किया गया दोस्तों। तो नाम क्या है, सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए, ठीक है ना। किसके लिए मिला चैंपियन पुरस्कार उसको, टेलीमैटिक्स विकास केंद्र को CDOT परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार मिल गया भाई। पुरस्कार क्यों मिला है, क्षेत्र क्या था, तो इसलिए मिला है सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए उसको ये पुरस्कार दिया गया है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न, वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई दोस्तों। तो सुनील भारती मित्तल को, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आज भी उनको नाइट की उपाधि मिल जाती है, ठीक। जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्रता संग्राम, किसको मिली थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी, और सरोजिनी नायडू को भी मिली थी, ठीक है ना, गांधी जी को भी शायद दी गई थी। इतने सारे लोगों को मिल जाती है ये उपाधि, पहले मिला करती थी बड़े बड़े लोगों को। तो इस समय भी आज भी ब्रिटेन जो है नाइट की उपाधि देता है। अभी किसको मिली है हाल ही में, सुनील भारती मित्तल को मिली है। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट, पंकज कुमार चटर्जी, एक प्रश्न को हम लोग बहुत आराम से देख रहे हैं ताकि गलती होने की संभावना 0 सन्नाटा हो जाए, ठीक है। इसलिए पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 मिला, क्या नाम है पुरस्कार का,
रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 नाम है। किसको मिला है भैया? पंकज कुमार चटर्जी को मिला है। क्यों मिला है भैया? बंगाली अनुवाद किए हैं इसलिए उनको मिला है। रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 मिला। और किसका किया गया इन्होंने सम्मानित? करेंगे इससे सम्मानित किया गया स्टालिनर दीवान, ठीक है, पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद, जिसे मार्च 2024 में रोमन रोलैंड पुरस्कार 2007 में सम्मानित किया गया। पंकज कुमार चटर्जी का कौन सा बंगाली अनुवाद था किताब जिसको मिला सम्मान? तो पंकज कुमार चटर्जी की जो बुक है नाम उसका क्या है? स्टालिनर दीवान। इसी का अनुवाद किया गया बंगाली में, जिसको रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे तो आने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? इस बार प्रश्न आएगा पीसीएस में, लिख लो, ठीक है। और ना आए तो बताना, कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, आएगा ज़रूर। वो कह रहा है कि मैं आऊँगा, कोई रोक दिखाए, ठीक है। देखिए, वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, यही नाम तो आएगा। और साथ में गीतकार गुलजार को, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों को क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किस नंबर का मिला भैया? 58वां पुरस्कार मिला है। किस वर्ष का मिला है? 2023 का मिला है, ठीक। इतनी बात रखिएगा, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मिला है और गुलजार जी को मिला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। वेरी गुड। और आगे निकलते हम लोग हैं। फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नेंट समिट 2024 कह रहा है कि फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया? दोस्तों, भारत को किया गया है। अपना प्यारा भारत, अपना महान भारत जिसे सम्मानित कर दिया गया। किसे सम्मानित किया गया? गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया। कहाँ किया गया सम्मान भैया? दुबई में किया गया। समिट कौन सी थी? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 हो रही थी, वहीं पे सम्मानित किया गया भारत को, गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया, ठीक है। याद रखिएगा, गवर्नमेंट टेक प्राइज मिली भारत को, दुबई में मिली। क्यों मिली भैया? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 आयोजित की जा रही थी। एक प्रश्न सीधे सीधे यही पूछ देगा, डायरेक्ट कुछ नहीं पूछेगा, तो ये पूछ देगा भैया वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 किस देश में आयोजित की गई थी? फंस जाओगे, इसलिए याद कर लेना कहाँ हुई थी? दुबई में हुई थी। दुबई में संयुक्त अरब अमीरात मत मार देना, दुबई मारना आंसर। ओके, वेरी गुड। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024, 66वां ग्रैमी अवार्ड। अभी हम लोग देखते कांस फेस्टिवल हो रहा था, किस नंबर का था? 77वां कांस फेस्टिवल अवार्ड हो रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है? 66वां ग्रैमी अवार्ड है में बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार राकेश चौरसिया, बांसुरी वादक हैं राकेश चौरसिया, नाम तो जानते ही होंगे इसका, बहुत फेमस हैं राकेश चौरसिया जी, ठीक है। इनका नाम सबको पता होना चाहिए। 66वें ग्रैमी अवार्ड ऐसे भी मिलान देता है, किस मतलब कि कौन सा बांसुरी वादक हैं? तो राकेश चौरसिया जी हैं, ठीक है। 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार का नाम क्या है? राकेश चौरसिया जी नाम है। ये क्या है? बांसुरी वादक हैं, ठीक है ना। और बेला फेक हैं एक, जाकिर हुसैन है और एडगर मेयर हैं। तो हम लोग याद करना है राकेश चौरसिया जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न पूछ सकता सीधे सीधे। और बेला फेक याद कर लेना, जाकिर हुसैन को, और एडगर मेयर को याद करना। ये प्रश्न भी आ सकता है कि निम्न में से किसको नहीं मिला है, तो इसमें से कोई एक नाम हटा देगा और कोई नया नाम जोड़ देगा और कहेगा किसको नहीं मिला है, इसलिए किसको मिला है उसको भी पता होना चाहिए, ठीक। तो राकेश चौरसिया जी को, जो बांसुरी वादक हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट देखो लिख भी दिया है, इंपॉर्टेंट है, बांसुरी वादक हैं ये भी मिलान के लिए प्रश्न आता है, ठीक है ना। और बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर, इन लोगों को मिला है ग्रैमी अवार्ड 2024 बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं
देखिए, भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया दोस्तों? भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से जो सम्मानित होने वाला महान है वह कौन है? किसे सम्मानित किया गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल नाम है। उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को मिला है। और कौन सा पुरस्कार मिला? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत सरकार ने दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि यूपी का है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, यूपी की हर चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए सही से रखिएगा इसको। नेक्स्ट समझ लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिए पूरा तरह से, अपने सब कॉन्शियस माइंड में इसको जो है रख लीजिएगा पूरी तरह से। देखिए, 75वें गणतंत्र दिवस कौन सी है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ऐसे ही आने के तैयार रहता है हर बार। 75वें किस नंबर के? 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिल गया मेरे दोस्तों? तो ये मिला संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को। किसको मिला? संस्कृति मंत्रालय की एक थीम थी, एक मतलब झांकी थी, नाम क्या था? भारत लोकतंत्र की जननी। भारत क्या है? लोकतंत्र की जननी भारत है ही, तो भारत लोकतंत्र की जननी थीम थी, उसी झांकी को मिला है प्रथम पुरस्कार। और ये झांकी किस मंत्रालय से बिलोंग करती थी? संस्कृति मंत्रालय से करती थी। और गणतंत्र दिवस का नंबर कौन सा इस बार बनाया गया है? ये बहुत जरूरी है। 30 जनवरी को 75वां बहुत फेमस, बहुत दिन से प्रचारित किया जाता है। 75वां जो है गणतंत्र दिवस, 75वां जो वर्ष है, तो 75वां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 75वें पर किसको पुरस्कार मिला है ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए याद करिएगा। भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को मिला है। और ये झांकी किस मंत्रालय की थी? ये झांकी जो है संस्कृति मंत्रालय से आई थी। ठीक है, इतनी बात याद है तो आप लोग प्रश्न में कभी फंस सकते नहीं हैं। ये सारा का सारा चक्रव्यूह को पार कराने वाला प्रश्न है और इससे अधिक कोई कुछ नहीं पूछ सकता है। बस नेक्स्ट वन, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग पुरस्कार पूरा पढ़ चुके, ठीक है ना, पुरस्कार हो गया ख़त्म, जून तक पुरस्कार ख़त्म हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अभी नहीं रोकने कोई मतलब नहीं है, थोड़ा हुआ और बच्चों को ख़त्म ही करा दो। एग्जाम टाइम है, जितनी अधिक पढ़ा दो, जितना अधिक आप रिवाइज मार सको, जितनी फास्ट करके रिवाइज मार सको, स्लो करके मार सको। लेकिन हाँ भैया, अगर समय मिल जाए आप लोगों को तो मैं यही कहूँगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग सब्सक्रिप्शन बहुत कम कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं भाई। तो ऐसे इंप्रूवमेंट मैं कैसे कर पाऊँगा? हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग क्लास पसंद आ रही है नहीं आ रही है, कमी क्या है क्या नहीं कमी है, किसमें कितना सुधार की ज़रूरत है, आप लोग समझ में कैसे आएगा? हमें जब कोई रिस्पांस नहीं आएगा तो हम इस पर कुछ अलग सोच भी नहीं सकते और कुछ अलग करने की प्रेरणा भी मेरे अंदर नहीं आएगी। और मैं अलग कैसे करना चाहूँगा? मैं अपने से बेस्ट क्लास बनाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन अगर हमें इसको थोड़ा सुझाव मिले तो उस प्रश्न में 4 चाँद लग जाएंगे। और आने वाला जो प्रश्न होगा, जो करंट का हो, चाहे जीएस का प्रश्न हो, जिसको मैं छाँट के लाऊंगा आप लोगों के टॉपिक, वह बहुत मस्त पढ़ाऊंगा, बेस्ट पढ़ाऊंगा और इंजॉयफुल ढंग से पढ़ाऊंगा। लेकिन तभी जब आप लोगों का सहयोग हमको मिलेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको, और आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। यदि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो बस अपना दोस्त भाई समझकर, जो भी समझकर आप लोग क्या करो, अपना एक सहयोगी समझकर भी हमें जो है थोड़ा सा फीडबैक दीजिए, ताकि मैं और बेस्ट कर सकूं। ठीक है, इसका ध्यान रखिए आप लोग। ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट तरह से मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पुरस्कार पढ़ लिया है। पुरस्कार में अब ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, हमें लगता है कि जब जो जून तक आ जाए और आप लोगों से सॉल्व ना हो पाए। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं खेल जगत में। देख लेते हैं कि जनवरी से जून तक कौन कौन सी खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं और उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, अगर हम लोग जनवरी से लेकर जून तक तैयार कर लिए तो निश्चित बता रहा हूँ, इसके बाद जो आएगा ना जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ की अगर जो आएगी अभी बुक्स, उसको हम लोग 2-3 बार पढ़ देंगे और एक बार पूरे जनवरी से लेकर सितंबर तक की रिवीजन मार देंगे, सुपर फास्ट रिवीजन का एक बार कर देंगे। बस एग्ज़ाम में जाइए, 3 बार हो जाएगा। इसके बाद एग्ज़ाम में जाइए और दौड़ते हुए प्रश्नों को एकदम तड़ातड़ एकदम मारिए। ठीक है ना, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं आप लोगों को, और फिर मज़ा आ जाएगा। आप लोग मुस्कुराते हुए निकलेंगे, फिर कहेंगे वाह, मैंने जो मेहनत करी सफल हो गई। बस हमें वही चाहिए।
और वहीं आप लोगों की सफलता और मुस्कुराहट जो चेहरे पे आएगी ना, बस हमारे मेहनत का अवार्ड वहीं होगा। हमें और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी सहयोग कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेशन नहीं होगा तो घबराएंगे आप लोग, इसलिए ज़रूरी है मोटिवेशन। देखिए नेक्स्ट शुरू करते हैं खेल जगत। ठीक है, खेल जगत में 29 जून 2024 को बारबाडोस जो है, बारबाडोस कहाँ पड़ता है? वेस्ट इंडीज में पड़ता है। बारबाडोस में खेले गए नौवें आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर जीत लिया दूसरी बार? ठीक है, कह रहा है कि 29 जून 2024 को बारबाडोस में खेले गए 9वें आईसीसी T20 विश्व कप खिताब भारत ने फाइनल में किस देश को पराजित करके जीत लिया है दूसरी बार? तो दक्षिण अफ्रीका को जीता है पराजित करके। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार भारत ने जीत लिया है आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब। 9वें आईसीसी T20 का खिताब कौन जीता? भारत जीता है। किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका को। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व कप जीता है, आईसीसी T20 विश्व कप जीता भारत ने, 9वां था ये नंबर का। और हराया किसको? दक्षिण अफ्रीका को हराया। और ये खेला कहाँ गया था? बारबाडोस वेस्ट इंडीज में खेला गया था। इतनी सारी बातें इसमें हम याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा प्रश्न जो है, विश्व टेबल टेनिस WTT है ना, WTT कंटेडर का खिताब, विश्व टेबल टेनिस WTT कंटेडर का खिताब जून 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई दोस्तों? तो ये बनी है श्रीजा अकुला, भारत की रहने वाली हैं। विश्व टेबल टेनिस कंटेडर का खिताब, विश्व टेबल टेनिस कंटेडर का खिताब जीता है जून 2024 में। कौन जीता भैया? तो ये जीती हैं श्रीजा अकुला जीती हैं। और वो ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला हैं, पहली लिख देगा यहीं, दूसरी महिला हैं, बस पिट जाओगे, इसलिए ध्यान देना इसको। फिर कहोगे यार तरीका थोड़ा सा गलती हो गई, पता नहीं कहाँ से पहला दूसरा कर दिया, काम गड़बड़ हो गया। तो इस प्रश्नों में आजकल पूछने का ट्रेंड जो है ना, ऐसे ही हो रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा कर देगा। लो बेटा पढ़ो, सारा तुम पढ़ गए, तैयार कर गए, अब पहला दूसरा तुमको क्या किया? लपेट दिया उसने, 1 मिनट में लपेट दिया और गए भाड़ में। इसलिए इन प्रश्नों पर ध्यान देने की जरूरत है। जब पहला दूसरा तीसरा करता है या सन पूछता है तो उनमें कुछ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। इसी को बोलते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, मतलब फैक्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। अब तो गलती नहीं होगी, मुझे पता है। इतना बोलने के बाद गलती अगर हो जाएगी तो फिर बेकार ही है ना बोलना। नेक्स्ट देखिए, पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन, क्या नाम है? सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया, तो महेंद्र सिंह धोनी जी को। वह भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया, महेंद्र सिंह धोनी को। फास्ट पढ़ाने से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों को, इसलिए स्लो ही थोड़ा सही है। देखिए महेंद्र सिंह धोनी को मिला भैया, किसको बन गए? ब्रांड एम्बेसडर बन गए। किसका बन गए? सिट्रोएन कंपनी का बन गए। यह कंपनी कहाँ की है? फ्रांस की है, कार निर्माता कंपनी है। ओके, और जून 2024 में 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स स्पर्धा जीतने वाली भारत की पहली घुड़सवार कौन बन गई? श्रुति बोरा बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जो है अच्छा से नोट कर लीजिएगा। जून 2024 में 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं श्रुति बोरा। ऐसी महान आत्माएं भारत में जब जन्म लेती हैं ना, दिल खुश हो जाता है। ये लोग भारत की शान हैं। ठीक है, जब कुछ करती हैं, कुछ निकल के समाज में आती हैं, एक चमकती हैं सूर्य की तरह, तो लगता है कि भारत देश ऐसे अगर निकलने लगे लोग तो भारत देश प्रकाशित मान फिर हो जाएगा। और भारत देश की महान विभूतियों में से एक ही लोग हैं। ठीक है, देखिए जो देश का नाम रोशन करती हैं, देश के लिए खेलती हैं, देश के लिए कुछ करती हैं, और हम लोग भी उसमें कम नहीं हैं। क्योंकि अभी यहाँ से पढ़ाई लिखाई जब करके निकलोगे बाहर ना, तो समाज देश आपके हाथ में होगा। और यहाँ की सीखी हुई बातें ही आप अगर लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, फिर देखोगे समाज आपसे कितना एंजॉय कर रहा है, खुश हो रहा है। उसकी ज़रूरतों को आप लोग पूरी कर सको ईमानदारी से, सबसे बेस्ट आप लोग होंगे। तो हमेशा प्रयास करिएगा कि बेस्ट ही बने रहो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट
2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस देश को मिल गई भाई? भारत को मिल गई है दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस देश को मिली है? भारत को मिली है। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे हाल ही में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023, क्या कह रहा है प्रश्न? वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे हाल ही में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेट का जो प्लेयर होता है ऑफ द ईयर, कौन चुना गया भाई? विराट कोहली चुने गए। ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है ना। ये क्रिकेट जगत के सम्राट हैं इस समय देखा जाए तो, विराट कोहली जी, और भारत की शान भी हैं। ओके, वह क्रिकेट, ये दिखाते हैं कि ये जितना इनकी उम्र बढ़ी है तो इनमें परिपक्वता भी आई है, मैच्योरिटी आई है, और इनका अनुभव अपने उच्चतम स्कोर पहुंच गया है। तो ऐसे जैसे जैसे समय बीतती है, लोग पढ़ते जाते हैं, तो उनमें एक अनुभव हो जाता है, और अनुभव अगर लगातार बना रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, तो एक दिन बहुत महानतम व्यक्ति बन जाता है वो आदमी। इसलिए कभी घबराइए मत, बस मेहनत करते रहिए आप लोग। देखिए, वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे हाल ही में क्या बन गया? ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला 2023 का, तो किसको मिला है? विराट कोहली जी को मिला है। और हम लोग अब इसको आगे छोड़ते हैं। विराट कोहली जी को याद रखिएगा आप लोग। और ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वाल्ट स्पर्धा में 26 मई 2026 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्ट कौन बन गई? दीपा कर्माकर बन गई भैया। ये 2026 नहीं है, 2024 कर लीजिएगा, ठीक। ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वाल्ट स्पर्धा में 26 मई 2024 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्ट कौन बन गई हैं? दीपा कर्माकर जी बन गई हैं। ये बहुत ज़बरदस्त खेलती हैं। इनका जो जिम्नास्टिक जो कला है वो बहुत अव्वल दर्जे की है, ठीक है। और कभी न कभी ये आने वाले ओलंपिक में ज़रूर जीतेंगी, कोई ना कोई मेडल जीतेंगी ये, ठीक। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। चेन्नई में 26 मई 2024 को खेले गए IPL 2024 का खिताब फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को पराजित किया गया। और कौन पराजित करके जीत लिया? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। प्रश्न ये नहीं आएगा कि कोलकाता ने जीता है, सब लोगों ने रटा होगा कोलकाता ने जीत लिया IPL की इस बार खिताब जो है, ठीक है। तो ये प्रश्न आएगा कि कितनी बार जीत चुकी है? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार? तो दोस्तों तीसरी बार सही है, तीसरी बार जीता है कोलकाता नाइट राइडर ने। यह फैक्चुअल प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है फंसाने के लिए, तो इसको याद रखना है। हराया किसको था? सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था, ठीक है। खेला कहाँ गया दोस्तों? चेन्नई में खेला गया था फाइनल मुकाबला। ओके, इतनी सारी बात याद है। फाइनल मुकाबला चेन्नई में खेला गया। कौन हारा है? सनराइजर्स हैदराबाद हारी है। कौन जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स जीता है। चौथी बार था इसका, तो तीसरी बार जीता है, ठीक है। इतनी सारी बात याद है तो आप लोग यहाँ से प्रश्न कर जाएंगे आसानी से, ठीक। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह मई 2024 में कौन भारत का 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया भाई? 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गया मई 2024 में? तो P श्याम निखिल। क्या नाम है? P श्याम निखिल। ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए P श्याम निखिल, ठीक। नेक्स्ट वन, 5 जून 2024 को आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप मैच में कौन खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाला दुनिया का क्या बन गया? पहला क्रिकेटर बन गया। तो आप जानते हैं सर्वाधिक छक्का कौन मारता है? अपना हिटमैन। नाम क्या है? रोहित शर्मा जी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये भारत के 2 स्तंभ क्रिकेट के इस समय, और विश्व में इनके मुकाबले कोई खिलाड़ी वाड़ी है नहीं, ठीक है। विश्व के लोग डरते हैं। जैसे एक समय सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली हुआ करते थे, आज वही हाल विराट कोहली और रोहित शर्मा का उसी रोल में लगभग चल रहे हैं लोग, ठीक है। इसलिए इनको याद रखिएगा। सर्वाधिक छक्के मारे, 600 छक्के लगा दिए इन्होंने। किसमें? T20 में, T20 में विश्व कप में, T20 की विश्व कप में 600 छक्के मार दिए रोहित शर्मा ने। देखिए,
थाईलैंड के बैंकॉक में मई में आयोजित 74वें फीफा जो है कांग्रेस में किस पहले दक्षिणी अमेरिकी देश को 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी सौंपी गई। 10वां महिला फीफा विश्व कप कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। कहाँ होगा? ब्राज़ील में खेला जाएगा 2027 में। ठीक है ना। ये कब सौंपा गया इसको? 74वें फीफा कांग्रेस जो हुई थी दक्षिण अमेरिका में। ठीक है ना। नहीं, दक्षिण अमेरिका में नहीं हुई थी दोस्तों। दक्षिण अमेरिकी देश है, थाईलैंड में हुई थी। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित 74वें फीफा कांग्रेस में किस जो है दक्षिणी अमेरिकी देश को, अरे क्या हो रहा भाई, थाईलैंड के बैंकॉक में मई में कह रहा है कि आयोजित 74वें फीफा कांग्रेस के किस पहले दक्षिणी अमेरिकी देश की 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी सौंपी गई ब्राज़ील को। इसमें कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, बस 10वां महिला फीफा जो है विश्व कप कहाँ होगा? 27 में ब्राज़ील में होगा, याद रखना। इसका निर्णय कहाँ हुआ? थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। किस नंबर की बैठक थी? 74वें नंबर बैठक थी। इतना नहीं पूछेगा, बस इतना खाली पूछ लेगा कि 2027 में 10वां फीफा महिला विश्व कप कहाँ पे होगा, यही पूछेगा। तो ये ब्राज़ील में होगा। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, बाकी सब छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, फालतू चीज़ें हैं, बकवास ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ो। पाकिस्तान के वह पूर्व क्रिकेटर जिन्हें ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो शाहिद अफरीदी को। पाकिस्तान का वह पूर्व क्रिकेटर जिसे ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था दोस्तों, तो कौन थे? शाहिद आफरीदी थे। ठीक है। एक समय अपने समय के अच्छे खिलाड़ी थे, हिटमैन खिलाड़ी थे। ठीक, देखिए, वह भारतीय क्रिकेटर जिसने 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा कर दिया दोस्तों, दिनेश कार्तिक जो है काफ़ी दिनों से इनको टीम में नहीं चुना जा रहा था। इनको लगा कि इनके लिए अच्छा समय यही है। दिनेश कार्तिक क्या किया? संन्यास ले लिए, सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया गया इनके द्वारा। इसको याद रखिएगा, दिनेश कार्तिक भी ठीक ठाक खिलाड़ी थे, अच्छे खिलाड़ी थे भारत के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। बस इतना याद रखिएगा, संन्यास लेने वाला खिलाड़ी कौन है? दिनेश कार्तिक है। ठीक। अब देखिए, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई भाई? बिल्किस मीर बन गई, जम्मू कश्मीर की। यह अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, इसको रट ही लीजिएगा क्योंकि आएगा जरूर, ऐसा लग रहा है। ठीक है। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में इनको शामिल कर लिया गया और पहली भारतीय महिला बन गई। नाम था उनका, पहली भारतीय महिला बनी भाई। यहाँ दूसरी लिख देगा, नहीं गलत हो जाएगा, पहली सही है। पहली भारतीय महिला बन गई, बिल्किस मीर बन गई। सबसे बड़ी बात है इनका यही है कि किस प्रदेश की रहने वाली थी? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की रहने वाली थी, याद रखिएगा। कहेगा किस प्रदेश की? नहीं कहेगा किस प्रदेश की, तो गलत। किस प्रदेश की नहीं, किस प्रदेश नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश की, तो जम्मू कश्मीर रहने वाली थी। इतना याद रखिएगा बस, बाकी कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे आगे नहीं पूछ सकता कुछ भी। फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसे चुना है दोस्तों? तो अरामको, सऊदी अरब की तेल कंपनी चुन लिया। बस इतना रखिएगा। फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसे चुना है? तो अरामको को चुना है। अरामको एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है भैया? तेल कंपनी है। ये कहाँ की रहने वाली ये कंपनी है? सऊदी अरब की कंपनी है। सऊदी अरब की कंपनी अरामको है, इसे चुन लिया गया। किसके लिए? फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में चुना है इसको, अरामको को। बस इतनी बातें दिमाग में होनी चाहिए, तो गलतियाँ होने की संभावना कम हो जाती है। क्या होती है? कम। नेक्स्ट देखो, विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, टाइगर वुड्स को। टाइगर वुड्स नाम काफ़ी है। ठीक है। इनको दिवस एक बार दिमाग में बैठा लीजिए प्रश्न को। जो अति महत्वपूर्ण होगा वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, उनको तो रट लीजिएगा जो लिख दे रहा हूँ। और जो पढ़ा रहा हूँ वैसे
2 टिक मार दे रहा हूँ तो उनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब 1 टिक मार रहा हूँ तो आ सकता है, जब टिक नहीं मार रहा हूँ तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार सम्मानित किया गया दोस्तों, तो टाइगर वुड्स को सम्मानित किया गया। ठीक है, टाइगर वुड्स को सम्मानित किया गया। और वर्ष 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? चीन बीजिंग में किया जाएगा। वर्ष 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन है कहाँ होगा? बीजिंग में किया जाएगा, चीन में किया जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, बाकी तो सब सही है। देखिए, अप्रैल 2024 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलेटिक्स पैनल का अध्यक्ष चुना गया? अप्रैल 2024 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का क्या है? अध्यक्ष बना दिया गया? नरसिंह यादव को बना दिया गया। नरसिंह यादव को बना दिया गया। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष बन गए नरसिंह यादव। ठीक है, और वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, तो युवराज सिंह को किया गया था। किसको? युवराज सिंह को। ठीक, ब्राड हाक के बाल पे इन्होंने 6 बाल पे 6 छक्के जमा दिए थे एक बार T20 में, पहला T20 शायद चल रहा था। ठीक है, तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था भाई, तो ये थे युवराज सिंह। याद रखिएगा युवराज सिंह को। ठीक है, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे भारत के, और इनको याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व कप तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, बस 31 मई क्या होता है? तंबाकू निषेध दिवस होता है, के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुन लिया गया भाई PV सिंधु को। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PV सिंधु हमारे देश की चमकती हीरा हैं। ठीक है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व कप कराए, वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व कप तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों, तो PV सिंधु को किया गया। किसको किया गया? PV सिंधु को किया गया है। ठीक है, नियुक्त। नेक्स्ट वन है तुम्हारा, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अप्रैल 2024 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंच चुन लिया भैया? मोहम्मद वसीम को। UAE के हैं, क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के ICC ने अप्रैल 2024 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंच चुन लिया है? तो मोहम्मद वसीम को चुन लिया है। ये कहाँ रहने वाले हैं? UAE के। अच्छा, बता सकते हैं आप लोग अभी हाल ही में ICC का चेयरमैन कौन बन गया? सोचिए एक बार, जय शाह बन गए। जय शाह क्या बन गए? ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन बन गए इस समय। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में आएगा प्रश्न, 100% आने वाला प्रश्न है। बहुत ही टफ प्रश्न नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है, और एग्जाम में जरूर आएगा। जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं, याद रखिएगा इसको। अभी आगे दिमाग में बता भी दिया। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, वो देखने में इजी लगता है बट टफ था। वह भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसने 6 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के विरुद्ध फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनील छेत्री जी भारत के बहुत ही महान खिलाड़ी रहे हैं। किसके? फुटबॉल के। इनके देख रेख में फुटबॉल ने अपनी ऊंचाई छुआ है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इन्होंने संन्यास ले लिया है। वह भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसने 6 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के विरुद्ध फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद क्या कर लिया? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। तो सुनील छेत्री जी ले लिए। ठीक है, ये सब महान विभूतियाँ हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। भारत की यही सब शान है। देखो, अब आते हैं वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेकाकार्न का दर्जा हासिल कर लिया भाई। वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेकाकार्न का दर्जा हासिल कर लिया। इससे इसके संयुक्त ब्रांड मूल्य में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह प्रभावशाली $10.7 बिलियन तक पहुंच गई।
तो इंडियन प्रीमियर लीग IPL, मतलब IPL क्या बन गई अब? देखा कारण बन गई। क्यों बन गई भैया? इसका जो मूल्य है अब 10.7 बिलियन डॉलर हो गया है बढ़कर, ठीक है, और 28% की वृद्धि देखी गई थी इसके मूल्य में, ठीक है। इसलिए क्या बन गई? डेका कारण। IPL एक डेका कारण कंपनी है, यह स्टेटमेंट आ जाएगा तो कहोगे डेका कारण कैसे हो गई? तो है भैया, हो नहीं गई है, बन गई है ये डेका कारण IPL, याद रखिएगा इसको, गलती ना हो यहाँ पे। देखो फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 में भारत को फाइनल में पराजित करके किस देश जीत लिया? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। मतलब ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कौन जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। किसको हराया था? भारत को हराया है। कहाँ खेला गया था भैया? अफ्रीका में खेला गया था। इतनी बातें याद रखिएगा, अफ्रीका में खेला गया था ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का, और जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया, और उपविजेता कौन रहा? भारत रहा उपविजेता, ठीक है। उपविजेता कहने से थोड़ा सम्मान की भावना आ जाती है दिमाग में, और हार गया तो मतलब एक अलग भावना आती है। उपविजेता रहा भारत। देखो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभांकर ना वीरा मंगाई वेलू नाचियार थे। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभांकर कौन था भैया? वीरा मंगाई वेलू नाचियार थे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 15 जनवरी 2024 को किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये लियोनेल मेसी हैं। कहाँ के रहने वाले लियोनेल मेसी साहब? अर्जेंटीना के बहुत महान फुटबॉलर हैं ये, ठीक है। 15 जनवरी को 2024 को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना खिलाड़ी हैं, इतनी बात याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं अब करंट के इनकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें कुछ छोटे जो प्रश्न पूरी किताब में दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट छोटे छोटे प्रश्न टॉपिक्स हैं, मैं इनको एक जगह कलेक्ट कर लूँगा, और एक क्लास जो है 1 या 2 क्लास और बस लाऊंगा। करंट पूरी क्या हो जाएगी हम लोगों की? 6 महीने करंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। बस इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नया शुरू कर देंगे। जो अब नई मार्किंग किताब आई है उनकी किताबों को लाएंगे और फिर उनको बताया जाएगा सही से, ताकि करंट का एक भी प्रश्न, अगर आप लोग 30 प्रश्न में से अगर 20 प्रश्न भी सही से कर जाते हैं तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। बस मैं इतना चाहता हूँ, और हमें उम्मीद अगर आप पढ़ेंगे तो 20 नहीं 30 में कम से कम 25 सही करके आएंगे, इस बात की गारंटी लेता हूँ मैं। इतना आप लोग कर सकते हैं, बस ध्यान दिए रहिए। अगर 25 करंट सही हो गए ना तो बाकी GS अभी करा दूंगा, कम से कम 50-60 तो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे सही से, आराम से 90+ पहुँच जाएंगे आप लोग। फिर निश्चिंत होकर मेंस तैयारी करिएगा और इन्जॉय करिएगा मेंस को, फिर वहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखिए जनवरी 2024 में किस कंपनी ने आगामी 5 वर्षों 2024 लेकर 2028 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त कर लिया है? तो टाटा समूह। किसने? टाटा समूह। जनवरी 2024 में किस कंपनी ने आगामी 5 वर्षों के लिए, मतलब 2024 से लेकर 2028 तक के लिए, इंडियन प्रीमियर लीग मतलब IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसके पास है? तो टाटा समूह के पास दोस्तों है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न आ सकता है। इसमें टाटा की जब बात आए ना तो चर्चा में चल रहा है, ठीक है ना। जियो कंपनी जब से जियो वोडाफोन ने अपना जो है भाव बढ़ा दिया है, रिचार्ज कूपन बढ़ा दिया है, तब से जो टाटा कंपनी है वो सपोर्ट कर रही है किसको? BSNL को, और 5G को मतलब टावर जगह जगह लगा रही है, इसलिए चर्चा में वायरल रही है हमेशा। और टाटा समूह के मुखिया जो टाटा हैं वो तो सबसे महान व्यक्ति हैं ही, महान बिजनेसमैन भारत के हैं, ठीक है, महान विभूति भारत के हैं, इसलिए यह समूह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से प्रश्न आता है, टाटा समूह का अक्सर प्रश्न आया करता है एग्जामों में, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा इसको कि इंडियन प्रीमियर लीग के स्पॉन्सरशिप जो है 2024 से 28 के बीच में किसके पास रहेगी? टाटा समूह के पास रहेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो बता दिया रहा है अगर वहाँ से प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, बस हमारा मकसद यही है, ठीक है। जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर, क्या चीज़? बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया मेरे दोस्तों? तो यह टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। क्या नाम है? टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हैं, जिनको क्या किया गया?
बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर, बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया नोवाक जोकोविच को। ठीक है, 8वीं बार सम्मानित हुए ये, 8वीं बार। प्रश्न फंसाना चाहेगा ना तो यही 9वीं बार कर देगा। बस ध्यान दीजिएगा, टेक्निकलिटी क्या है, 8वीं बार, इस बात का रखिएगा। एक महान उपलब्धि इनके द्वारा है। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 2023 से 2027 तक FIH आयोजनों को कवर करने हेतु 4 वर्ष का मीडिया अधिकार प्रदान कर दिया दोस्तों? वाईकॉम 18। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 2023 से 27 तक FIH आयोजनों को कवर करने के लिए 4 वर्ष का मीडिया अधिकार प्रदान कर दिया? तो वाईकॉम 18 को याद रखिएगा, वाईकॉम 18 को यह उपलब्धि मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट वन, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जिसका आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 तक चीन में किया जाएगा। याद रखिएगा, 9वां जो एशियाई गेम कहाँ होगा? चीन में होगा। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ होगा? चीन में होगा 2025 में। कब तक होगा? 28 फरवरी से 19 मार्च तक होगा, चीन में होगा। इसका शुभंकर लॉन्च कर दिया गया है। इसका जो है शुभंकर का नाम क्या है? बिनबिन और नीनी। क्या नाम है? बिनबिन और नीनी है। 2 साइबेरियाई बाघ शावक हैं ये। बिनबिन क्या है? बिनबिन और नीनी जो है वह क्या है? 2 साइबेरियाई बाघ के बच्चे हैं। ठीक है ना। इनका क्या नाम दिया गया भैया? हेलोंग जियांग। 2 साइबेरियाई बाघ शावक, हेलोंग जियांग नाम इनका है। ठीक है ना। तो बिनबिन और नीनी क्या है? 2 साइबेरियाई बाघ शावक हैं जिनको बोला जाता है हेलोंग जियांग। ठीक है, थोड़ा सा टफ नाम होते हैं लेकिन इनको याद कर लीजिएगा आप लोग। जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को BCCI ने प्रतिष्ठित कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कारित कर दिया? क्या किया? जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को BCCI ने प्रतिष्ठित कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया मेरे दोस्तों? तो यह है रवि शास्त्री जी को। ठीक, अभी भारतीय कोच रहे। अब इनके बाद कौन बन गया? इनके बाद बन गए हमारे रवि शास्त्री के बाद कौन बना था? सौरभ गांगुली और अब राहुल द्रविड़ टीम के कैप्टन कोच थे। ठीक है, देखो तो जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को BCCI ने प्रतिष्ठित कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट से पुरस्कारित कर दिया? तो रवि शास्त्री जी को पुरस्कारित कर दिया। इस प्रकार हमें लग रहा है कि हम लोग ख़त्म कर दिए, उस मील के पत्थर को प्राप्त कर लिए हम लोगों ने। जो इसके 1 लाइनर प्रश्न सारे थे हम लोगों ने सारे पढ़ लिया है। और इसको बार बार अब 2-3 बार क्लास को अगर देख जाएंगे तो ये रट जाएगा। और एक या 2 क्लास और आएगी जिसमें मैं सारा जो छोटा छोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें, जिसमें थोड़ा सा फसलों के बारे में है, MSP के बारे में और सब जो चीज़ें होंगी उनको मैं अपडेट कर लूँगा और उसका एक नया वीडियो लाऊंगा और मैं छोटी छोटी जो चीज़ें होंगी उनको मैं कवर कर दूंगा। इससे बाहर प्रश्न आने वाला नहीं होगा। एक बस इतनी करेंगे, इसके बाद जो नई बुक आएगी उसको पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप लोग क्लास को डेली केयर करते रहिए, अच्छा से करिए, मेहनत करते रहिए। और अच्छा लग रहा हो कि मेरे साथ पढ़ने में आप लोग को रियल मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं आप लोग, भरपूर मज़ा आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूं। मुझे आप लोगों के साथ जुड़ने में अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए। इसलिए मज़ा लेते रहिए पढ़ाई का और इन्जॉय करते रहिए। ठीक है, बस मैं इतना कहूँगा, इससे अधिक कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, विदा लेते हैं। ठीक है, हम लोग विदा लेते हैं एक दूसरे से और अब इन्जॉय करते हैं। बस, जय हिंद। गुड नाइट सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग गलत हो गया। गुड मॉर्निंग, जय हिंद।